हे गाइस, दिस इज़ आकिब जावेद। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि फ्रीलांसिंग वाकई रियल है या फेक है। क्या वाकई फ्रीलांसिंग से पैसे कमाए जा सकते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या फ्रीलांसिंग इजी मनी है? तो इस सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जो भी मैं वीडियोज़ यहाँ पे पोस्ट करूँ आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जी, तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि क्या फ्रीलांसिंग वाकई इजी मनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि बिल्कुल नहीं, फ्रीलांसिंग बिल्कुल भी इजी मनी नहीं है। इसके लिए भी आपको वैसे ही मेहनत करना पड़ती है जिस तरह किसी भी और जॉब या किसी भी और टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपकी मेहनत लगती है। बिल्कुल उसी तरह फ्रीलांसिंग में भी आपकी मेहनत लग रही होती है। फ्रीलांसिंग में अक्सर ऐसा होता है कि आप दिन के टाइम भी काम कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ आप रात के टाइम पर भी काम कर रहे होते हैं। तो बाकी कामों में तो आपकी 8 घंटे की जॉब होती है, आपने 8 घंटे काम किया, उसके बाद आप घर चले जाते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फ्रीलांसिंग में अगर रिटर्न्स ज़्यादा हैं तो उसके साथ साथ फ्रीलांसिंग में काम भी बहुत ज़्यादा है। फ्रीलांसिंग में अक्सर हम दिन को जाग रहे होते हैं लेकिन हमें रात को भी जागना पड़ता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो अक्सर फॉरेनर्स होते हैं, तो उनका टाइम और हमारा टाइम बिल्कुल मैच नहीं कर रहा होता। नॉर्मली 12 से 10-12 घंटे, 12 से 18 घंटे का भी फ़र्क आता है डिफरेंट कंट्रीज़ का पाकिस्तान के साथ। तो उनके टाइम के साथ अपने टाइम को मैच करने के लिए हमें अक्सर रातों में जागना पड़ रहा होता है। अब फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग को एक रियल लाइफ एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जांपल, आपके घर में बिजली से रिलेटेड कोई इशू आ गया तो आपने इलेक्ट्रिशियन को कॉल की। इलेक्ट्रिशियन आया, उसने घंटा 2 घंटा अपना काम किया, जो भी आपका इशू था उसको फिक्स किया, उसके बाद वो चला गया। अब घंटे 2 घंटे के हिसाब से उसके पैसे बने थे कुछ 1000 या 1500 रुपया। तो आपने इसको 1000, 500 या 1500 जितना भी था आपने उसको पे किया और वो चला गया। आपने इलेक्ट्रिशियन को पूरे 1 महीने की सैलरी नहीं दी क्योंकि आपको थोड़ा सा काम था, आप पूरे महीने की सैलरी देने की ज़रूरत नहीं थी। तो आपने इलेक्ट्रिशियन को सिर्फ 1000 रुपया दिया, आपने 2 घंटे का काम कंप्लीट करवाया उससे और उसको छुट्टी दे दी और वो चला गया। इस तरह क्या हुआ? इस तरह आपका भी फ़ायदा हो गया कि आपको पूरे मंथ की सैलरी नहीं देनी पड़ी, और इलेक्ट्रिशियन का भी फ़ायदा हो गया कि उसने थोड़ा सा काम किया, उस काम के पैसे लिए और वो घर चला गया। इस सारे सिनेरियो में इस सारे कॉन्सेप्ट को फ्रीलांसिंग कहते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन निकलता है कि इलेक्ट्रिशियन तो फॉर एग्जांपल रोज़ का 1000 रुपया कमा लेता होगा, लेकिन फ्रीलांसर्स जो हैं वो एक एक हफ्ते के लाख लाख रुपए किस तरह अर्न कर सकते हैं? वो इस किस तरह ये पॉसिबल होता है? कोई एक एक हफ्ते का 1-1 लाख या महीने के 5-5, 10-10 लाख, कुछ लोग 15-20 लाख तक भी जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि वो किस तरह इतना कर सकते हैं? अगर इलेक्ट्रिशियन भी फ्रीलांसर है और ये भी फ्रीलांसर है तो दोनों में फ़र्क क्या है? तो फ़र्क ये है कि जैसे आपने देखा होगा आपके रिश्तेदारों में या दोस्तों में या कोई भी बंदा अगर बाहर जाता है यूके, यूएस या यूरोपियन किसी कंट्री में, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल वो ड्राइवर था, यहाँ पर अगर वो ड्राइवर था तो उसकी 20,000, 15-20 हज़ार से ज़्यादा सैलरी नहीं होगी। लेकिन जब वो यूके या यूएस या किसी भी और कंट्री में चला जाता है तो उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, दिनों में उसके हालात चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये किस तरह होता है? ये इस तरह होता है कि जब वो बाहर जाता है तो बाहर उसको पर आवर जो पैसे मिल रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले वेटर की बात कर लें तो जो एवरेज सैलरी है वो 10 से 12 या 15 डॉलर है वहाँ पे काम करने की। तो अगर एक बंदे को 12 डॉलर पर आवर मिल रहे हैं वहाँ पे, तो उसका मतलब है कि वो एक दिन के 8 घंटों के अंदर 100 डॉलर के आसपास पैसे कमा गया था। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि वो सिर्फ एक दिन का 100 डॉलर कमा रहा है। तो जो 100 डॉलर वहाँ पे वो एक दिन में कमा रहा है वो पाकिस्तान का तकरीबन 16,000 रुपये बनता है। वो एक दिन में पाकिस्तानी 16,000 रुपये अर्न कर रहा होता है। वो किस तरह अर्न कर रहा होता है? उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो उसको पे किया जा रहा है 10 या 11 या 12 डॉलर पर आवर के हिसाब से, वो वहाँ के हिसाब से एक नॉर्मल अमाउंट है। वो वहाँ के हिसाब से बिल्कुल एक नॉर्मल अमाउंट है, लेकिन पाकिस्तानियों के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा एक रकम बन जाती है। तो फ्रीलांसिंग में भी यही होता है कि अगर आप फ्रीलांसिंग पाकिस्तान के अंदर रहकर करें तो आपको जो पाकिस्तान के लोकल क्लाइंट्स पे करते हैं वो बहुत थोड़ी अमाउंट होती है। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर जो आपके यूएस या यूके के या यूरोपियन क्लाइंट्स होते हैं तो उनसे जो आपको अमाउंट आ रही थी वो बहुत एक ज़्यादा बड़ी अमाउंट बन जाती है, क्योंकि वो लोग डॉलर में पे करते हैं। तो डॉलर में आपको जब यहाँ पे वो आपके अकाउंट में आता है तो वो बहुत एक बड़ी अमाउंट बन जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं कि जिस तरह मैं एक डेवलपर हूँ, तो मैंने एक वेबसाइट डेवलप करनी है, मेरा एक क्लाइंट है फॉर एग्जांपल यूएस में। तो अब मैं क्लाइंट के साथ बात करूँगा तो मेरी जो डीलिंग होगी, फॉर एग्जांपल मैंने उसको कहा कि 7 दिन में तुम्हारी वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन इसका $1000 चार्जेस होंगे। तो अब $1000 जो हैं वो एग्री कर गया। नॉर्मली इससे ज़्यादा भी होते हैं, ये मैं जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ। $1000 उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है। उन्होंने $1000 पे किया, मैंने 7 दिन के अंदर काम कर दी। अब 7 दिन के अंदर वेबसाइट मैंने कंप्लीट कर दी। तो कंप्लीट करने के बाद उसने मुझे $1000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन जब $1000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ
तो वो डॉलर्स में थे और यहाँ पे आने थे PKR में, पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो जब पाकिस्तानी रुपीज़ में आए पैसे तो वो 1,60,000 के आसपास बने। तो ये फ़र्क होता है पाकिस्तान के अंदर रहकर बाहर के क्लाइंट्स के साथ काम करने का, कि वो लोग आपको जब डॉलर्स में पे करते हैं तो वो थोड़े से काम के भी बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी अमाउंट पे कर रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहकर अगर आप पाकिस्तान में काम करेंगे तो वो एक बहुत छोटी अमाउंट बनती है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहकर ऑनलाइन बाहर से काम करेंगे, बाहर के आपके क्लाइंट्स होंगे, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब अक्सर लोग ये सोचते हैं कि फ्रीलांसिंग से कैसे 2-2, 3-3 हज़ार या 4-4, 5-5, 10-10 हज़ार भी लोग कमा लेते हैं डॉलर्स। तो वो भी बिल्कुल इसी तरह पॉसिबल होता है जिस तरह मैंने दिसंबर में 2800+ डॉलर्स अर्न किए थे। उसकी मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की है, तो मैं उसका लिंक आई बटन में डाल दूंगा, वो वीडियो भी देख लीजिएगा। तो मैंने वो किस तरह अर्न किए थे, मेरे मल्टीपल क्लाइंट्स थे दिसंबर के अंदर, उन्होंने मुझे ऑर्डर्स दिए, मैंने ऑर्डर्स कंप्लीट किए, तो मैंने वो $2800 जो थे वो अर्न किए एक मंथ के अंदर। अब मसला क्या है कि क्या ये इजी मनी थी, क्या मैं बैठा रहा और मैंने कुछ क्लिक्स किए तो मुझे ये पैसे मिलना स्टार्ट हो गए? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल इजी मनी नहीं थी। इसके पीछे जो मेहनत लगती है मैं वो एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो अब अगर एक बंदा $3000 अगर एक मंथ के निकाल रहा है तो उसका मतलब है कि उसने उसके पीछे एक प्रॉपर मेहनत की, उसने बैठ के सिर्फ क्लिक्स नहीं किए या एड्स नहीं देखे या कुछ भी इस तरह का इजी काम नहीं किया कि उस सिर्फ करता रहा और या ऑटो पे लगा के छोड़ दिया तो उसको पैसे आना शुरू हो गए। इस तरह का बिल्कुल कुछ नहीं हुआ होगा। $3000 का मतलब है कि उस बंदे ने प्रॉपर बैठ कर अपना सारा दिन काम किया होगा, 10 से 12 घंटे डेली काम किया होगा, इसके साथ साथ रातों को भी उसने काम किया होगा। तो जब दिन और रात के 24 घंटों में से एटलीस्ट उसने अगर 12-15 घंटे रोज़ काम किया है, उसमें आपके वीकेंड्स भी आ जाते हैं। तो अगर उसने इतना काम किया है दिन के तकरीबन 12-15 घंटे 24 में से अगर एक बंदा 15 घंटे काम कर रहा है तो उसका मतलब है कि फिर वो $3000 कोई बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है। 15 घंटे का मतलब है कि आप नॉर्मल लाइफ जो आपकी 8 घंटे का काम होता है, 8 घंटे + 7, 15 घंटे अगर आप काम कर रहे हो तो इसका मतलब है एक ही दिन के अंदर आप 2 दिन का काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपके वीकेंड्स भी बिल्कुल ऑन है। मैं अक्सर यूट्यूब पे वीडियोस के थंबनेल्स देख रहा होता हूँ कि यहाँ से उठाएं यहाँ पर लगाएं और आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, या 1 घंटे के आप $150 या $200 कमा रहे हैं। तो वो बिल्कुल इस तरह की चीज़ नहीं है। फ्रीलांसिंग बिल्कुल एक अलग चीज़ है। इसमें आपने बाकी जॉब्स की तरह प्रॉपर मेहनत करनी होती है और प्रॉपर टाइम देना होता है। तो इस तरह कोई सीन नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है इसमें, कोई इस तरह का शॉर्टकट नहीं है पैसे कमाने का। ये बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से करने वाला काम है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब फ्रीलांसिंग से रिलेटेड आपको कुछ डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके क्लियर हुए होंगे। लेकिन इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपना लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। उसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम पर मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैं अपना इंस्टाग्राम भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके मुझे फ्रीलांसिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हर क्वेश्चन का रिप्लाई करूँ। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड मैं इस तरह के वीडियोज़ लाता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।